इस क्वेश्चन में मैं आपको लीनियर फंक्शन का एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दिया गया है कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर एक पर्सन 200 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा के उसको 15 मीटर तक डिस्प्लेस करता है। फिर उसके बाद में वो थक जाता है और फिर वो अगले 15 मीटर क्यों? क्योंकि उसने टोटल ब्लॉक को 30 मीटर डिस्प्लेस करवाया है, जिसमें शुरुआत के 15 मीटर कांस्टेंट फोर्स लगाया है और उसके बाद में वो थक गया तो उसका फोर्स धीरे धीरे कम हो गया। तो 15 मीटर ट्रेवल करते करते यहाँ पर उसका फोर्स कितना था? 200। और बाद में उसका फोर्स हो चुका है 100। और यहाँ पर फोर्स जो है वो लीनियरली कम हो रहा है। और अब मुझको वर्क डन निकालना है। तो ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है। फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 200 इंटू 15। तो पहले वाले पार्ट का तो आ गया, विच कम्स आउट टू बी 3000। अब आप देखिए वर्क डन जो है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फार्मूला मैं तभी लगा सकता हूं जब फोर्स जो है वो पूरे डिस्प्लेसमेंट तक कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लग सकता, क्योंकि फोर्स जो है पूरे डिस्टेंस तक कांस्टेंट नहीं है। देखिए फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन मान लो फोर्स लीनियरली वेरी कर जाए डिस्टेंस के साथ में, टाइम के साथ में नहीं। ये फार्मूले को देख के आप समझो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर्स रेड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ में। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर ये फोर्स डिस्टेंस के साथ में लीनियरली वेरी कर रहा है तो मैं फोर्स की एवरेज वैल्यू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 यूज कर सकता हूं। इसका मतलब दूसरे को भी मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, फंक्शन लगा के मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 100 है, तो 200 प्लस 100 300 डिवाइडेड बाई 2, सीधा आप लिखिए 150। और 150 से हमने 15 का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 225। 15 इंटू 15 और एक जीरो और आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। सो 0 0, आंसर इज 5250। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आंसर लिख देते हैं हम लोग। आंसर इज डी।